अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नहीं कर सकते, तो क्या आप नहीं कर सकते? या फिर आप प्रतिशोध की अग्नि में जलकर आप मुझसे वो विरोध करेंगे, या मेरे दम पर, मेरे वाक्य के दम पर, मेरे अगेंस्ट आप वो अपना लक्ष्य तय करेंगे? जो आप नहीं कर सकते वो भी आप करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने ये कहा है कि आप नहीं कर सकते। परंतु क्या सहज भाव से आप कर सकते हो? दुनिया की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सबसे सर्वोत्तम उत्तेजित करने वाली शक्ति वासना, जो इंसान के जीवन के ब्रह्मचर्य को तय करती है। अगर वो शक्ति ही आपके वश में ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा? आप कितने भी भगवान का भजन गाओ, कीर्तन करो, भक्ति करो, वैराग्यपूर्ण भाव तब आता है जब समर्पण पूर्ण रूप से होता है। अगर आप भक्ति भी कर रहे हो, वासनाओं का भी आनंद ले रहे हो, आप वासनाओं को छोड़ना तो चाहते हो पर आपसे छूट नहीं रही, बल्कि आप छोड़ना चाहते हो ये कहकर और उस वासना में डूब रहे हो। परंतु छोड़ना चाहते हो, ये कंसेप्ट, ये चीज़ ही असल में बुरी है। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो वो और आपके पास आएगी। जो अपने आप छूट जाए वो असल में सामर्थ्य है, वो असल में आपका यश है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो आप उसका ज़्यादा स्मरण भी करने लगते हो। जैसे एक संत ने कहा है कि बुरी क्रिया भी सिद्ध होती है। जैसे भूत प्रेत अस्तित्व में होते हैं उनके लिए जो उनको मानते हैं, उनके लिए अस्तित्व में होते ही नहीं जो उनको मानते भी नहीं और जानते भी नहीं। वैसा ही है ये सत्य। अगर आप बुरे विचार कर रहे हो तो बुरे विचार भी आपके लिए सिद्ध हो जाएंगे। आप जो भी बुरा विचार करोगे वो सत्य हो जाएगा आपके लिए, या वो आपको दिखेगा, कुछ होगा। परंतु आप सत्य बोलोगे, सत्य सुनोगे, सत्य कहोगे तो वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आप बुरे विचारों को, बुरी चीज़ों को सिद्ध कर चुके हो। जैसे वासनाएं भी सिद्ध होती है। यदि आप ये सोचो कि एक बलात्कारी जब बलात्कार करता है तो क्या उसकी मानसिकता रही होगी बलात्कार करने पर? उस समय क्या मानसिकता रही होगी उसकी? उसने कभी देखी नहीं उम्र, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ। क्यों वो अपनी वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका? अगर जो व्यक्ति अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वो व्यक्ति जगत का कोई भी असंभव कार्य संभव कर सकता है। श्री हनुमान जी के भांति, बजरंग बली के भांति। परंतु जब आप सिद्ध पुरुष बनने में अग्रसर होते हो तो आपको अनेक संघर्ष आते हैं, अनेक दुविधाएं आती हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र श्री राम को उपदेश कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि माया बहुत अलग विषय है श्री राम। वो कह रहे थे कि एक समय पर मैं ध्यान कर रहा था और मेरा तपोबल इतना बढ़ चुका था कि मैं इंद्र पद के योग्य बन रहा था। तो इंद्र ने इंद्रलोक से अप्सरा भेजी श्री विश्वामित्र जी को। अपने वश में करने के लिए। तो माया ऐसी चीज़ है कि वो विश्वामित्र ध्यान कर रहे थे,
अप्सरा उनके बाजू में नाच रही थी। माया का प्रगाढ़ भाव इतना है, या विश्वामित्र का तपोबल वो स्वीकार नहीं कर सका, वो माया में बंध गए। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लेता हूँ डायरेक्टली। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मेरी गुरु माँ कहते हैं माया के बारे में। मेरी गुरु माँ कहती है कि माया बुरी नहीं है, माया का पूजन करो, माया की सेवा करो, माया को अच्छा अच्छा कहो, वही तुम्हें भगवान से मिलाती है। अगर तुम माया को दोष देंगे तो माया और तुम्हें सताएगी। परमात्मा की माया को, परमात्मा की अर्धांगिनी को तुम अगर बुरा कहोगे तो वो कैसे तुम्हें अपने पतिदेव से मिलाने देगी? बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऋषि विश्वामित्र जैसे बड़े से बड़े साधु संत सद्गुरु, बड़े से बड़े साधु जैसे विश्वामित्र भी इंद्र के लोक में इतने अप्सरा होते हुए भी उसने माता अहिल्या के पास गया। वो आप ही सोचो वासना क्या क्या नहीं करवाती। और वासना सिर्फ शारीरिक नहीं, जिस विषय में आपका विषय सुख बंधा हो वो हर एक चीज़ वासना है। तो आप ही सोचो, हम ये सेटिस्फैक्शन मानकर जीते हैं कि बड़े बड़े साधु विजय नहीं प्राप्त कर सके तो हम क्या चीज़ है, और ये सोचकर हम वासनाग्रसित होते जा रहे हैं, खुद पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। परंतु क्या ये सब चीज़ें जो घटित हुई है ये हमें सीख दे रही है? ये भी तो हम मान सकते हैं ना। अगर ये हम मान नहीं सकते तो हम प्रभु को जान भी नहीं सकते। मानसिकता बदलने वाले व्यक्ति ही सब कुछ बदल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को काबू नहीं कर सकता वो व्यक्ति अपने बुद्धि को काबू नहीं कर सकता, और जो बुद्धि को काबू नहीं कर सकता वो मन को भी काबू नहीं कर सकता। जिस चीज़ की आपको आदत लगती है दिमाग के अंदर वो चीज़ उसी समय पर दोहराती है। जैसे माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है, वो तब होता है जब आपको प्लेजर चाहिए होता है, और प्लेजर की आपको हर दिन आदत लग चुकी हो, हर हफ्ते आदत लग चुकी हो, जिस प्रकार से आपको आदत लग चुकी हो वो डोपामिन उस प्रकार से आपका माइंड रिलीज़ करेगा। इसलिए शरीर को कंट्रोल करना भी एक प्रकार का तप है। इसलिए तप से ही व्यक्ति सिद्ध बनता है। इसलिए निर्णय आपका है, आपको सिद्ध बनना है या फिर मनुष्य ही रहना है, क्योंकि मनुष्य बंधन है और मनुष्य के परे जाना मुक्ति है। धन्यवाद।